हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीजनोमेनिया। कैसे भाई? होपफुली एकदम बढ़िया एंजॉय करें और आपकी एग्जाम की जो प्रिपरेशन काफी अच्छे से चल रही होगी, राइट। आज जो हम देखने जा रहे हैं ये भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, इस टॉपिक का नाम है कि आप सभी जानते हैं कि जैसे कि उत्तर प्रदेश में इस समय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, ठीक है। यूपी में सीएम जो है वो योगी आदित्यनाथ जी हैं और इस टाइम पे यूपी कैबिनेट ने बहुत सारे कुछ चेंजेस करे हैं, ठीक है। कई सारे जो नाम है वो 2018 में चेंज कर दिए गए, ठीक है। जैसे आप जानते हैं कि लखनऊ में जो हजरतगंज एक चौराहा है उसका नाम चेंज करके उसको अटल चौक कर दिया गया है ना। तो कई सारे ऐसे जो चेंजेस हैं वो जरूर पूछे जाएंगे यूपी ट्रिपल एससी के इस एग्जाम में। अगर इसमें नहीं आए तो मान लीजिए कि अगले जो आप एग्जाम्स दोगे उसमें तो पक्का आएंगे, ठीक है। वैसे कंफर्म है कि इस वाले एग्जाम में यानी कि वीडियो के एग्जाम में जरूर आना चाहिए, ठीक है। तो वही टोटल कुछ 11 से 12 कुछ नाम है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि योगी सरकार ने चेंज करे हैं और बाकी एक आध दो नाम दूसरे भी हैं जो कि यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो मैं यही कोशिश करूंगा कि पहले मैं आपको एक बार वो समझा दूं, ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में इनकेस अगर वो आता है तो आप बड़े आराम से उसको कर ले, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना, राइट। तो ये सिर्फ 12 नाम ही है जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। देखिए, ये पुराने नाम है वो 12 और ये आज जो उनको आप कहोगे आज उनके जो नए नाम है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ब्लू पेन से नए नाम है, ब्लैक पेन से पुराने नाम है, ठीक है। तो बहुत ही इजी टॉपिक है, मान के चलो कि वीडियो में हर एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। और अगर मिल गया तो यार 2 मार्क्स का एक मिलेगा, आप समझ रहे हैं, बिकॉज हर क्वेश्चन इस टाइम पे 2 मार्क्स का है। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स फ्रॉम ईच सेक्शन, ठीक है। चाहे फिर वो रीजनिंग हो, वो फिर आपकी जीएस हो या फिर वो हिंदी हो, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से पढ़िए, बहुत ही अच्छे से पढ़िए, ठीक है। चलिए तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो नाम आप देख रहे हो वो है इलाहाबाद, ठीक है। तो इलाहाबाद भाई बहुत ही अच्छा नाम, आप जानते हैं, बहुत ही अच्छा शहर है। प्रयाग नगरी या फिर संगम नगरी इसे कहा जाता है। गंगा यमुना सरस्वती का मिलन जो है वो यहाँ पर होता है। गंगा यमुना सरस्वती का यहाँ पर संगम होता है, ऐसा कुछ जो हिंदू माइथोलॉजीज हैं वो यहाँ पर कहती हैं, ठीक है। हालांकि सरस्वती का संगम तो नहीं कहते, ठीक है, लेकिन गंगा और यमुना का तो होता है कन्फर्म, बिकॉज 2 नदियां आके जरूर मिलती हैं। सरस्वती नदी जो है वो सिर्फ पुराणों में है, ठीक है। ऐसा सिर्फ धार्मिक मान्यता है कि यहाँ पे सरस्वती नदी भी मिलती है, लेकिन फिर भी आप मान के चलेंगे गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। तो इलाहाबाद क्या कहा जाता था पहले, आज इलाहाबाद का नाम चेंज करके कर दिया गया बच्चों प्रयागराज, ठीक है। मेरे ख्याल ये वो नाम है जो आपको बहुत ही अच्छे से पहले से पता होगा और आप इसको जानते हैं, ठीक है। ये इनकेस अगर आएगा तो आप इसको टिक कर लोगे, ओके। तो इलाहाबाद का नाम क्या है आज? प्रयागराज, ठीक है। तो इलाहाबाद का नाम हो गया भाई प्रयागराज, काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बच्चों देखिए, दूसरा आपसे कह रहा है फैजाबाद, ठीक है। यूपी की एक सिटी है फैजाबाद, तो फैजाबाद का नाम चेंज किया जा रहा है और फैजाबाद को अब बोला जाएगा अयोध्या। फैजाबाद को क्या बोलेंगे हम? फैजाबाद को हम बोलेंगे अयोध्या। यूपी कैबिनेट का ये फैसला है इस बार 2018 में। कई सारे जो कुछ महान व्यक्तित्व हैं उनके नाम पर, ठीक है, कई सारी सिटीज का नाम बदला जा रहा है, कई सारे रेलवे स्टेशन हैं, ठीक है, बंदरगाह हैं, तो इन सब के नाम चेंज करे जा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें से फैजाबाद भी एक है। फैजाबाद का आज नया नाम क्या है? अयोध्या है। क्लियर? इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो आप देख रहे हो दैट इज नया रायपुर। नया रायपुर, ठीक है। तो नया रायपुर जो होता है इसको आज आप कहोगे अटल नगर, ठीक है। अटल जी जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे, आप जानते हैं अटल जी के समय पे एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इंडिया ने अपना सबसे पहला न्यूक्लियर टेस्ट जो था वो परफॉर्म किया था, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो नया रायपुर जो होगा आज, इसका नया नाम क्या हो गया है? अटल नगर, राइट, ओके। फिर देखिए दूसरा आपसे कह रहा है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ठीक है। ये बुंदेलखंड जो प्लाट्यू है, ठीक है, बुंदेलखंड जो पठारी क्षेत्र है वहां पर ये एक्सप्रेसवे बनाया गया है और इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का आज नया नाम जो है दैट इज अटल पथ। क्या कहेंगे आप उसे? अटल पथ कहेंगे, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 3 नाम है जो आप कंफ्यूज हो सकते हो। देखो, एक है बच्चों अटल नगर, एक होगा अटल पथ और एक होगा अटल चौक, ठीक है। यहां पर आपको कंफ्यूज होने के चांसेस हैं। अब जरा एक बात बताओ यार, ये एक्सप्रेस वे है ना, तो एक्सप्रेस वे एक पाथ ही तो होता है, एक रास्ता ही तो होता है ना। तो अगर एक्सप्रेस वे एक पाथ है तो उसको हम याद नहीं कर सकते अटल पथ से? बताओ, इजी हो गया यार। अगर हम बात करें कि एक्सप्रेस वे जो है तो एक्सप्रेस वे एक रास्ता होता है, एक सड़क होती है ना, जो काफी मेंटेन्ड होती है, बहुत सारी हाई स्पीड गाड़ियां उस पर चलती हैं, है ना। तो यहां पर हम समझेंगे कि भाई अटल जो पथ है उसको हम क्या बोल रहे हैं? एक्सप्रेस वे बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हो गया कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को हमने बोल दिया भाई अटल पथ, ठीक है। इसके बाद देखो दूसरा मुगल सराय रेलवे स्टेशन। मैं अभी आपको इसके बाद बताता हूं आके। मुगल सराय जो रेलवे स्टेशन है इसका नया नाम रख दिया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछा जाएगा। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है आज? मुगल सराय जब आप जाते हैं इलाहाबाद की तरफ, ठीक है, या फिर वाराणसी की तरफ, तो आपको ये मुगल सराय बीच में पड़ता है, ठीक है। तो मुगल सराय रेलवे स्टेशन जो है इसका नया नाम क्या हो गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। 2 नाम, एक अटल जी का नाम और एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम, ये दोनों नाम आपको बहुत सुनने को मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 3 तो मैंने आपको बताई दिए। देखिए, अटल
नगर था, अटल पथ था और अटल चौक। तो देखो अटल चौक को भी समझ लो यार, ये हजरतगंज चौराहा है, हजरतगंज चौराहा, ये बेसिकली कहां पर पड़ता है, ये उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है दैट इज लखनऊ, लखनऊ में पड़ता है ये, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा हजरतगंज चौराहा। तो यार यहाँ पे चौराहा है ना, चार चौ, तो यहाँ पे अगर चौ है तो बेटा यहाँ पर भी क्या होगा, चौक होगा, चौराहा और चौक, तो यहां से आपको याद हो जाएगा। बताइए कितना इजी है। तो अगर कभी आप कंफ्यूज हैं कि यार हजरतगंज चौराहा है, तो फिर चौराहे से आपको क्या याद रखेंगे कि चौ से चौराहा है, तो चौ से ही क्या हो जाएगा, चौक हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो मेरे ख्याल अगर आपको ये चीजें याद हो गई तो फिर अगला वाला जो एक तीसरा बचता वो आप बड़े आराम से याद कर लोगे। भाई हमने पढ़ा कि यार एक्सप्रेस वे, तो एक्सप्रेस वे है तो वो पाथ होगा, तो उसको अटल पथ बोलेंगे। फिर हमने पढ़ा हजरतगंज जो चौराहा है, तो वो चौराहा है, तो च से चौराहा आ रहा है, तो च से ही चौक होगा, मतलब अटल चौक हो गई। एक क्या बचा, अटल नगर। तो अगर अटल नगर बचा तो उसका नया नाम क्या था, सॉरी अटल नगर का पुराना नाम क्या था, नया रायपुर। ठीक है, तो हो गया, तीनों याद हो गए। फिर देखो इसके बाद देखिए बात करते हैं आगरा एयरपोर्ट की। जो आगरा एयरपोर्ट है काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यूपी गवर्नमेंट का रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा साधन है, क्योंकि कई सारे टूरिस्ट हर साल यहाँ पर हजारों की तादाद में आते हैं भारत में। तो आगरा एयरपोर्ट है, इसका नया नाम हो गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट। याद रखिएगा, उससे पहले आपने पढ़ा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, मुगल सराय का नाम चेंज करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन रखा गया है, लेकिन आगरा एयरपोर्ट का नाम चेंज करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट रखा गया। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट है कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, ठीक है, ये गुजरात में पड़ता है, तो इनका नाम जो है कांडला बंदरगाह का, इसको भी चेंज कर दिया गया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे रखा गया है। तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, बंदरगाह बना दिया गया, या फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज गोरखपुर एयरपोर्ट। ठीक है, गोरखपुर एयरपोर्ट, जो कि यूपी गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज करा, गोरखपुर एयरपोर्ट। और आप कहीं ना कहीं जानते हैं कि इस समय भारत में अगर कोई सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म किसी स्टेशन का है तो वो कहां पर है, वो गोरखपुर का ही है। ठीक है, पहले ये वेस्ट बंगाल का था, ठीक है, लेकिन अब ये चेंज होकर वेस्ट बंगाल का नहीं रहा, अब ये यूपी में गोरखपुर हो चुका है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो गोरखपुर एयरपोर्ट, हालांकि हमने बात करी गोरखपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म की, हम यहाँ पर एयरपोर्ट पढ़ रहे हैं। मैंने आपको सिर्फ ये समझाया कि गोरखपुर का जो प्लेटफॉर्म है वो इस समय भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पहले ये जो था ये खड़गपुर था, ठीक है, वेस्ट बंगाल का खड़गपुर, बस इस बात को ध्यान रखिएगा। अब गोरखपुर है कौन, प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एयरपोर्ट को। तो गोरखपुर एयरपोर्ट का जो नया नाम है दैट इज महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे गोरख आ रहा है, तो यहाँ पर भी गोरख आ रहा है, तो आप बड़े आराम से याद कर लोगे, रिलेट कर लोगे चीजों को, बहुत इजी है। तो गोरखपुर एयरपोर्ट का नया नाम बच्चों क्या है, तो महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट। ठीक है, महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट। क्लियर हो गया। गुड़गांव की बात करते हैं, आप सभी जानते हैं गुड़गांव को क्या बोला जाता है, गुड़गांव का नया नाम है बच्चों गुरुग्राम। ठीक है, तो गुड़गांव का नया नाम हो गया बच्चों गुरुग्राम। याद अभी ठीक हो गया होगा मेरे ख्याल से। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपसे कह रहा है अहमदाबाद। तो बच्चों अहमदाबाद, ठीक है, ये जो कि गुजरात की एक सिटी है, ठीक है, गांधीनगर नई राजधानी है इस समय, पहले अहमदाबाद होती थी गुजरात की राजधानी। तो अहमदाबाद का नया नाम बेटा रखा गया है कर्णावती। याद रखिएगा मैं स्टार बना रहा हूं, ये प्रस्तावित है बच्चों, ठीक है, अभी नहीं हुआ है, प्रस्तावित है, बहुत जल्दी होने की उम्मीद है। जैसे ही कैबिनेट इसे अप्रूव कर देगी तो ये मान के चलो कि अहमदाबाद को अब क्या बोला जाएगा, कर्णावती बोला जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ऐसे बच्चों एक है शिमला। तो शिमला का नया नाम क्या है, शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें। तो शिमला की जो नया नाम रखा गया है दैट इज श्यामला। यहां पर भी मैंने स्टार बनाया बच्चों, यहां पर भी स्टार का मतलब क्या है कि शिमला का जो नाम श्यामला रखा गया है ये भी प्रस्तावित है। यहां मैं दोनों के लिए लिख दे रहा हूं कि दोनों के दोनों अभी प्रस्तावित हैं, प्रस्तावित है। ठीक है, यानी कि अभी सिर्फ प्रस्ताव आया है और अभी कैबिनेट ने अप्रूवल नहीं दिया। ठीक है, इसको अगर अप्रूवल देना है तो गुजरात गवर्नमेंट देगी, इसे अगर अप्रूवल देना है तो फिर हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट देगी। ठीक है, पहले ये अप्रूवल्स हो जाए, उसके बाद फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसको अप्रूवल दे देगी और फाइनली ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। तो टोटल ये यार 12 इंपॉर्टेंट नाम थे। कोई इसमें एयरपोर्ट है, कोई इसमें यहाँ पर बंदरगाह है, ठीक है, कई सारी सिटीज हैं। तो होपफुली आपको इन सभी का जो नाम है, जो चेंज्ड इनका नाम है या फिर नया नाम है, ये आपको क्लियर हो गया होगा ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक क्या कहूं कि मैंने कोशिश यही करी कि वर्ड से वर्ड को रिलेट करा दूं। ठीक है, तो अगर आप इसे ट्रिक कहेंगे तो ट्रिक समझ लीजिए, नहीं तो फिर अगर आप इसको एक एनालॉजी, जैसे रीजनिंग में हम पढ़ते हैं एनालॉजी, रिलेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर मैंने एक तरह से देखा जाए तो मैंने रीजनिंग लगाई है, एनालॉजी लगाई है यहाँ पर। तो होपफुली आपको बस क्लियर हो गया। ठीक है, अगर हमको क्लियर हो रहा है, हमें वहां पे बस टिक ही तो करना है, अगर हमने टिक कर दिया तो हमें मार्क्स मिल जाएंगे। राइट, तो होपफुली भाई आपको ये समझ में आया है ना। मान के चलिए कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा, ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक, है ना। तो अगर आपको अच्छा लगा है भाई ये कंटेंट हमारा इस वीडियो के फॉर्म में, और अगर आप नए विजिटर हैं चैनल पर तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। ठीक है, बेल आइकॉन होगा उसे जरूर प्रेस करिए, और इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहिए भाई। ठीक है, बहुत जल्दी एक नेक्स्ट पार्ट आएगा इसका। स्टे विद अस, थैंक यू।